everyone, welcome back to my channel. Welcome to another new video. So in this video I'm gonna answer all your JEE queries जो आप लोगों ने मुझसे पूछा था. I know बहुत दिन पहले, ये वीडियो बहुत दिन बाद आ रहा है. I'm sorry for that, but I hope you get inspiration, you get all your doubt cleared from this. And yeah, if you like this video, do not forget to like, share, comment and subscribe to my channel. And without any further ado, let's get started. Okay, so first question जो मुझे मिला है, that is how to remember all the formulas that we have read. So फॉर्मूलाज के लिए मैंने मेरे पहले वीडियो में भी बताया था कि एक चार्ट बना लो एंड उसको दीवार पे चिपका दो एंड डेली रिवाइज करते रहो. सो फॉर्मूला इज अ थिंग जिसको तुम्हें बार बार रिवाइज करना पड़ेगा. एंड रिवाइज के लिए या तो तुम डेली सेम नोट्स खोल के देखो या फिर तुम्हारे आंखों के सामने वो नोट्स रख दो चिपका के एंड डेली रिवाइज करते रहो. दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन आई हैव. एंड अदरवाइज एक शॉर्ट नोट पे लिख लो तुम जो फॉर्मूलेज तुम्हें याद नहीं हो रहे एंड डेली उस पर 15 मिनट स्पेंड करो एंड रिवाइज कर लो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव गॉट इज मैम बैकलॉग बनते हैं और फैमिली प्रॉब्लम को हैंडल करते हुए भी कैसे कंसिस्टेंसी बना रखें. सो ओके, इफ़ यू आर स्टडिंग एट योर होम, प्रिपेयरिंग फ्रॉम योर होम, तो आई वुड सजेस्ट कि आई नो बहुत फैमिली प्रॉब्लम में तुम्हें इन्वॉल्व होना पड़ता है एंड उससे काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं. तो एक काम तुम कर सकते हो, जब तुम्हारे फैमिली सो जाते हैं या जब तुम्हारे फैमिली का रेस्टिंग टाइम होता है उस टाइम पे तुम पढ़ाई करो, तो उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम आएगी, तो यू कैन फोकस ऑन योर स्टडीज मोर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई लिटिल ब्रदर इज इन 12th grade. नाउ ही गॉट 13 मेंस प्रॉक्सी टेस्ट. हाउ विल ही क्वालिफाई फॉर एडवांस? एनी टिप्स? ओके, सो there are two ways. If you just want to qualify mains and advance में अच्छा रैंक लाना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि मेंस पे उतना फोकस मत करो, एडवांस पे ज़्यादा फोकस करो. एडवांस के PYQs प्रैक्टिस करो, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. एंड मेंस के लिए तुम PYQs कर लो, मेंस लेवल कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, उससे मेंस क्लियर हो जाएगा अगर एडवांस ही तुम्हारा मेन गोल है. एंड अगर एडवांस तुम्हारा मेन गोल नहीं है, मेंस तुम्हारा मेन गोल है, तो तुम्हें NIT चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट कि एडवांस लेवल के क्वेश्चंस इग्नोर करो एंड मेंस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. ज़्यादातर PYQs प्रैक्टिस करो एंड जो ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक्स है मेंस के लिए वो ज़्यादा अच्छे से कर लो, उससे तुम्हारा अच्छा खासा परसेंटाइल आ सकता है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम इन 12th grade, इज इट टू लेट नाउ? सो राइट नाउ इट इज़ नवंबर एंड आई वुड सजेस्ट कि बस एक ही महीना है तुम्हारे पास. अगर जनवरी में मेंस का अटैम्प्ट हो रहा है, फर्स्ट अटैम्प्ट, तो सो फर्स्ट अटैम्प्ट को टारगेट मत करो, सेकंड अटैम्प्ट पे फोकस करो एंड सेकंड अटैम्प्ट के लिए प्रिपेयर करो. ऑल्सो फर्स्ट अटैम्प्ट देने चले जाओ, जितने क्वेश्चन बन रहे हैं बनने दो, बाकी फर्स्ट अटैम्प्ट को जाने दो क्योंकि बहुत पास है फर्स्ट अटैम्प्ट. सेकंड अटैम्प्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, उसके लिए PYQs प्रैक्टिस करो, जो हाई वेटेज टॉपिक है उस पर अपना फोकस डालो. तो अभी के लिए JEE मेंस के सेकंड अटैम्प्ट पे ज़्यादा फोकस करो. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव गॉट इज आपने सारे सिलेबस याद कैसे रखा? इट्स वेरी टफ टू कीप इट ऑल टुगेदर. या आई नो राइट, इट्स वेरी टफ. एंड जब 11th 12th एक साथ आ जाते हैं उनका सिलेबस, तो इट्स लाइक एन ओशन लाइक थिंग. तो इसका याद रखने का एक ही तरीका है, वन एंड ओनली तरीका इज रिविजन, रिविजन एंड रिविजन. मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में बता रही हूँ कि अगर तुम रिविजन ना करोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ भी याद नहीं रहने वाला. सो रिविजन इज़ द ओनली थिंग यू कैन डू. अगर बैकलॉग हो जाए तो उसको क्लासेस के साथ कैसे कवर करें? सो अगर तुम कोचिंग में हो, कोचिंग में जनरली 6 hours का क्लासेस होते हैं एंड उसके बाद होमवर्क रिविजन में तुम्हारा टाइम चला जाता है, तो तुम्हें बैकलॉग कवर करने का टाइम नहीं मिलता वीक डेज पे, जिस डेज पे तुम्हारे क्लासेस होते हैं. तो बैकलॉग के लिए मैं बोलूँगी सैटरडे संडे रखो, जो तुम्हारे छुट्टी के डेज होते हैं वो रख लो, और एक अच्छे से प्लान बना लो कि कितना बैकलॉग है एंड कितना टाइम लग सकता है उसमें लगभग. क्योंकि अगर बहुत सारा बैकलॉग है तो डोंट ट्राई टू डू इट इन वन डे, बिकॉज एक दिन में नहीं होगा. तो अच्छे से एक प्लान बनाओ एंड उसके अकॉर्डिंग कवर करो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगर JEE के टेस्ट में मार्क्स कम आए तो उनसे आगे कैसे बढ़े एंड खुद को इम्प्रूव कैसे करें? ओके, सो टेस्ट में मार्क्स कम आना इज़ अ वेरी कॉमन थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट टेक इट टू द हार्ट कि उसका ज़्यादा आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा, क्या होगा मेरा. टेक इट पॉजिटिवली. जो गलतियाँ हुई है उसको एनालाइज करो, उससे सीखो, उसको वेस्ट मत जाने दो एंड नेक्स्ट टेस्ट में वो गलतियाँ रिपीट मत करना बस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू अवॉइड द फोन यूसेज वाइल स्टडिंग एंड गेट 100% डिसिप्लिन विद डिटर्मिनेशन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फ़ोन अवॉइड करना है तो फ़ोन को साइलेंट कर दो, स्विच ऑफ कर दो या DND मोड पे डाल दो और दूर रख दो.
तुम्हारे हाथों के पहुंच से बाहर रख दो। ऑल्सो ये तुम्हारे डिटर्मिनेशन के ऊपर ही, तुम्हारे डेडिकेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है तुम कितना प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। क्योंकि अगर तुम अपने गोल्स के लिए उतना डेडिकेटेड हो ही नहीं तो तुम 1-2 मिनट के बाद ही रील स्क्रॉल करने लग जाओगे या फिर यूट्यूब देखने लग जाओगे। तो यू हैव टू बी फोकस्ड, यू हैव टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड दैट दिस इज योर गोल एंड यू वॉन्ट टू रीच दैट गोल। डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो यार, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इन योर लाइफ। सो इसको रील स्क्रॉल करके या यूट्यूब देख के मत वेस्ट करो। आपका सिलेबस कब तक ख़त्म हुआ था और क्या आपने पूरा मॉड्यूल DPP व्हीकल्स करे थे? मेरा सिलेबस लगभग दिवाली के टाइम ख़त्म हुआ था 12th का। एंड या मेरे कोचिंग सेंटर का जो मॉड्यूल है एंड जो PYQs उसमें था वो मैंने सारे कर लिए थे। ओके, सो मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने भी मोस्टली सेम ही करा था। जो कोचिंग होता था उनका जो मटेरियल होता था वहीं से वो लोग पढ़ाई करते थे एंड उसके बाद उसका मॉड्यूल DPPs या फिर PYQs जो भी था वो सब उन्होंने सॉल्व किया एंड वही उन्होंने फिर बार बार रिवाइज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज something like how to continue studying when every question you try you cannot solve। क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम देखो कि इज इट अ लैंग्वेज प्रॉब्लम और मतलब एग्जैक्टली किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है वो तुम आइडेंटिफाई करो। उसके बाद बहुत लोगों से क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है, तुम सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन को समझो अच्छे से। अगर खुद से समझना है तो सर से पूछो, कोई गाइड से पूछो। उसके बाद सोल्यूशन को खुद से करने का ट्राई करो। फिर 2-3 दिन बाद उस सेम क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करो। ऐसे करके देखो, इट विल वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम करेंटली स्टडिंग इन 11th स्टैंडर्ड एंड आई वांट टू क्रैक मेंस इन जस्ट 2 years बट द सिलेबस इज मोर टू कंप्लीट। मुझे समझ नहीं आया तुम एक्चुअली बोलना क्या चाह रहे हो। लाइक तुम अभी 11th में हो एंड यू वांट टू डू 11th 12th दोनों का सिलेबस इन 1 year एंड देन 12th में जाके तुम बस प्रैक्टिस करना चाहते हो। इज दिस वॉट यू वॉन्ट टू से? इफ दिस इज वॉट यू वॉन्ट टू से देन आई वुड सजेस्ट कि ऐसा मत करो, क्योंकि 11th एंड 12th दोनों का ही बहुत बड़ा सिलेबस है एंड तुम अगर वो दोनों ही एक साल में ख़त्म करना चाहोगे तो बहुत चीज़ें तुम्हें स्किप करनी पड़ेगी, बहुत क्वेश्चन तुम्हें स्किप करनी पड़ेगी। जस्ट गो विद द फ्लो। एंड वन थिंग इज़, अगर तुम ये सोच रहे हो कि अभी 11th 12th पूरा का थियरी कवर कर लेता हूँ फिर 12th में जाके 11th 12th दोनों का क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, दिस इज़ अ वेरी बैड आइडिया आई वुड से। क्योंकि 11th में तुम जब थियरी पढ़ोगे उसके बाद जब तुम क्वेश्चन करने जाओगे नेक्स्ट ईयर तुम्हें थियरी फिर से पढ़ना पड़ेगा। सो जस्ट थियरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ, गो विद द फ्लो एंड ऑलवेज रिमेंबर स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सो बी माइंडफुल। ओके, नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स में नंबर थोड़ा कम आते हैं एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करूँ? मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एडवांस लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करो अगर एडवांस तुम्हारा मेन फोकस है तो, क्योंकि मैथ्स इन जनरल टफ आता है तो यू हैव टू स्पेंड मोर आवर्स ऑन मैथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी स्टडी फॉर मॉक टेस्ट बट एंड अप परफॉर्मिंग रियली पुअर इन अंडर प्रेशर, आई डोंट गेट हाउ टू इम्प्रूव इट, प्लीज सजेस्ट मी। ओके, सो मॉक टेस्ट का डिज़ाइन इसलिए किया जाता है ताकि तुम्हारा जो मेन एग्जाम है उससे पहले मेन एग्जाम वाला फील तुम ले पाओ। सो इट्स वेरी कॉमन कि प्रेशर में आके लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, दैट्स वाई मॉक टेस्ट इज़। बार बार मॉक टेस्ट देते देते तुम्हारा जो वो फियर है, वो जो फियर ऑफ एग्ज़ाम है वो दूर हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट देते रहो, वो धीरे धीरे अपने आप चला जाएगा। एंड मॉक टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो एंड टेक इट एज अ रियल एग्ज़ाम, रियल एग्ज़ाम की तरह इसको ट्रीट करो, पढ़ाई करो इसके लिए एंड जो टेस्ट का रिजल्ट, टेस्ट का जो मार्क्स है उसको एनालाइज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू मैनेज स्कूल विथ कोचिंग। सो स्कूल विथ कोचिंग विथ योर सेल्फ स्टडी, इज़ इट रियली पॉसिबल इन जस्ट 24 hours? तुम खुद से पूछो। क्योंकि देखो, यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर थिंग, राइट? अगर स्कूल में ज़्यादातर टाइम वेस्ट हो रहा है तो ट्राई टू स्किप स्कूल, एंड अगर कोचिंग में ज़्यादातर टाइम वेस्ट हो रहा है तो ट्राई टू स्किप कोचिंग। जो तुम्हारे लिए इफेक्टिव है उस पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि मैंने पहले भी बोला दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ योर लाइफ। इसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। तो जिस चीज़ में तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है उसको अवॉइड करो एंड सेल्फ स्टडी पे भी ध्यान दो, क्योंकि कोचिंग या फिर स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है वो यू मेक श्योर कि घर पे आके तुम खुद से भी पढ़ रहे हो। अगर पढ़ के तुम आ गए फिर रख दिया तुमने तो 2 दिन बाद तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। तो अपने सेल्फ स्टडी पे भी ज़्यादा ध्यान दो, अपने अकॉर्डिंग देखो कि क्या तुम्हारे लिए बेस्ट फिट बैठ रहा है एंड उसके ऊपर काम करो। किसी ने पूछा है स्टडी मटेरियल। सो स्टडी मटेरियल, कोचिंग के स्टडी मटेरियल आर इनफ,
एंड ऑल्सो यू कैन प्रैक्टिस एच.सी. वर्मा फॉर फिजिक्स, एंड उसके बाहर भी तुम अगर करना चाह रहे हो तो सिंगेज इज़ अ वेरी गुड बुक, वो भी तुम कर सकते हो. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ माई स्टडी रूटीन. माई स्टडी रूटीन 11th-12th में ऐसा था कि मेरा कोचिंग हुआ करता था 2 to 8 PM, एंड उसके बाद मैं डिनर करती थी एंड फिर मैं होमवर्क का कुछ पोर्शन कंप्लीट करती थी टिल 12 बजे तक. उसके बाद सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक मैं पढ़ती थी. बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक हो जाता था ब्रेकफास्ट के लिए या फिर नहाने जाने के लिए एंड ऑल, एंड या यही हुआ करता था. एंड उसके बाद जब मेरा कोचिंग ख़त्म हुआ, मैं घर आई. मैं सुबह 7 बजे अराउंड उठती थी, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करके 9 बजे पढ़ने बैठती थी, कभी कभी 8 बजे भी पढ़ने बैठती थी. एंड 9 बजे से लेके 12 बजे तक एक सेशन होता था 3 घंटे का. फिर मैं ब्रेक लेती थी, लंच करती थी, नहाती थी. उसके बाद 3 बजे से लेके 6 बजे तक मेरा दूसरा सेशन होता था. उसके बाद मैं फिर 1-2 घंटे का ब्रेक लेती थी, फिर डिनर भी कर लेती थी, एंड देन 8 to 12 या फिर 1 बजे तक मैं पढ़ती थी. तो यही मेरा रूटीन हुआ करता था. डेली मैं 9 to 10 आवर्स पढ़ती थी, एंड कभी कभी वो ज़्यादा हो जाता था क्योंकि एंड तक आते आते मैं थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गई थी, तो मैं अपने ऊपर खूब बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया था. बट आई वॉन्ट टू नो हाउ डिड यू डील विथ ओवर थिंकिंग. आई नो ओवर थिंकिंग एंड स्ट्रेस बहुत ही ख़राब चीज़ है, एंड बहुत होता था उस टाइम पे लिटरली. एंड उस टाइम पे मैं मेरी दीदी के साथ बात करती थी बहुत ज़्यादा. जब भी मेरे को स्ट्रेस होता था, दीदी तू फ्री है, मैं कॉल करूँ क्या, तो मैं कॉल कर लेती थी उसको. एंड या फिर मैं मेडिटेशन भी करती थी. मेरी दीदी ने ही सजेस्ट किया था कि तू मेडिटेशन कर सुबह उठ के, सो आई यूज टू डू दैट ऑल्सो, एंड उससे मेरा फोकस भी बना रहता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोचिंग रियली नेसेसरी फॉर जेई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. ऐसा नहीं है कि तुम कोचिंग में जाओगे तभी तुम्हारा जेई या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुम कर पाओगे क्रैक, ऐसा कुछ नहीं है. बहुत लोग इधर IIT में भी बहुत लोग सेल्फ स्टडी खुद से पढ़ के आए हैं. तो ये टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. अच्छे से करो जो भी कर रहे हो, बस अपना बेस्ट दो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट डिस्ट्रैक्शन एंड ऑल्सो हाउ टू अप्रोच क्वेश्चन. ओके, सो हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट डिस्ट्रैक्शन. अगर तुमसे फोकस नहीं बनती तो एक तो मेडिटेशन करके तुम अपना फोकस का वो पावर बढ़ा सकते हो. एंड सेकेंड थिंग इज 25 मिनट्स पढ़ो, 5 मिनट्स का ब्रेक लो, फिर से 25 मिनट्स पढ़ो, 5 मिनट्स का ब्रेक लो, ऐसे कर सकते हो तुम. हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन. तो पहले तो क्वेश्चन में जो जो चीज़ें तुम्हें दी हुई है वो पहले लिख लो कि ये चीज़ें दी हुई है, एंड जो निकालना है वो देखो, एंड फिर थिंक अबाउट कि कैसे तुम उसको सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोटा रियली वर्थ द हाइप और वी कैन गेट द सेम क्वालिटी ऑफ स्टडीज इन आवर सिटी. ऑफ कोर्स यू कैन गेट. अभी तो बहुत कोचिंग सेंटर, बहुत स्कूल जेई मीन्स जेई एडवांस लेवल कोचिंग देते हैं, या फिर सेल्फ स्टडी से भी तुम कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि तुम कोटा जाओगे तभी हो पाएगा. एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर डेडिकेशन, योर फोकस, एवरीथिंग ऑन यू. तो तुम जितना डेडिकेटेडली पढ़ोगे, जितना खुद के गोल के ऊपर काम करोगे, उतना कामयाब होगे. सो डोंट थिंक कि मैं कोटा नहीं जा पाई तो मेरा पढ़ाई नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. जस्ट खुद के ऊपर काम करो, जो जो वीक टॉपिक्स है उसके ऊपर काम करो, जो हाई वेटेज टॉपिक है उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ो. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. आई गेस मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर कर दी है. इसके बाद भी अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड मैं उसके रिगार्डिंग भी जल्दी एक वीडियो बनाऊंगी. आई होप जो तुम्हारा डाउट था वो क्लियर हो गया होगा. एंड या अच्छे से पढ़ाई करो, डेडिकेटेडली पढ़ो, एंड ट्रस्ट मी तुम कामयाब बनोगे.